हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उन सभी का कल बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एग्जाम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वो सारी चीजें कवर। अगर किसी स्टूडेंट की अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुई है इतनी अच्छी, तो मैं आज अब लेकर आया हूँ एक सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करूंगा, जिसमें मैं जो जो आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैंगे उन सभी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारे डिस्कस करने वाला हूं। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा, उसका रिटर्न सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा और आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरीके से ये सॉल्यूशन हुआ है। तो बिना देर किए, बिना टाइम वेस्ट करे, अब शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इन सभी चीजों को। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस टाइप के और कंटेंट के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सीरीज कई सारी वीडियोस में आने वाली है, तो सारी वीडियोस आपको दिखती है। तो देखिए, आज की वीडियो में हमें देखना है सिंपल लीनियर कोरिलेशन, मतलब जो कोरिलेशन वाला टॉपिक है उसके क्वेश्चन। सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होता है, इसके तीन मेथड हैं: सिंपल, पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। मेथड जो आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करने के वो आएंगे: स्कैटर डायग्राम का, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। ये तीन मेथड हैंगे, इनकी मदद से आप कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्कैटर डायग्राम में अगर स्ट्रेट लाइन है तो पॉजिटिव स्लोपिंग लाइन है, तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर जो आपका कोरिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन स्ट्रेट नहीं है तो लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है दी तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, और बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड लाइन है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर स्कैटर्ड हैंगे जो पॉइंट्स हैंगे तो कोई कोरिलेशन नहीं है दोनों में, जैसे आपको दिख रहा है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में कोरिलेशन कैलकुलेट करने के जो मेथड हैगा उसके फॉर्मूलाज देखिए। सबसे पहले आपको कोवेरिएंस कैलकुलेट करना होता है। कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स टू वाई कैसे कैलकुलेट होता है: सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन में एन। एक्स कैसे निकलता है तो एक्स में से एक्स का मीन माइनस करना होता है। वाई कैसे निकलता है तो वाई में से वाई का मीन माइनस करना होता है, फिर उनको मल्टीप्लीकेशन करके उनका टोटल लेना होता है। उसके बाद कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का और क्या फॉर्मूला होता है तो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा वाई अपॉन एन भी आप कर सकते हो, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन माइनस के साथ में। उसके बाद कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला आएगा: सिग्मा डी एक्स अपॉन में डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन। डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं: एक्स में से ए माइनस करना है और वाई में से बी, ये एज्यूम्ड मीन वाला जो आपका फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूलाज हो गए कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के। उसके बाद कोरिलेशन कैलकुलेट कैसे करना है तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वो कैसे आता है तो कोवेरिएंस रूट सिग्मा एक्स वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूँ, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। उसके बाद और डायरेक्ट फॉर्मूला है ये एन इंटू में सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, रूट के अंदर एन सिग्मा एक्स की स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की होल स्क्वायर, रूट में सिग्मा एन इंटू सिग्मा वाई की वाई स्क्वायर सिग्मा माइनस सिग्मा वाई की होल स्क्वायर। ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। जो कोरिलेशन होगा वो हमेशा माइनस से +1 के बीच में ही आएगा। तो देखिए, अब ये आपके पास क्वेश्चन आ गया: फाइंड द कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ये आपको डेटा दिया है, इंडिविजुअल सीरीज है। एक्स लिखा आपने, वाई लिखा, उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट करा, स्मॉल एक्स, मतलब एक्स में से एक्स का मीन माइनस करा। तो सबसे पहले आप एक्स का मीन कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो आपका मीन आ गया 5। वाई का मीन कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 30, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो मीन आ गया 6। तो आप पहले स्मॉल एक्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्स माइनस एक्स मीन, तो आपकी ये वैल्यू आएंगी। फिर स्मॉल वाई कैलकुलेट करेंगे, आपकी ये वैल्यू आएंगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, मतलब जो ये आपने डिफरेंस निकाला है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद आप एक्स की स्क्वायर निकाल लेंगे और वाई की स्क्वायर निकाल लेंगे, स्मॉल वाले की जो आपने ये डिफरेंस निकाला ना उनकी स्क्वायर कर लेंगे और इन सभी का आप टोटल ले लेंगे। तो अब देखिए, कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स इंटू वाई का टोटल आया आपका माइनस का 10, तो ये आपने -10 लिख दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास 5 थी तो ये आपका आ गया -2 आ गया कोवेरिएंस।
अब कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला आएगा सिग्मा एक्स इंटू वाई रूट के अंदर सिग्मा एक्स की स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई की स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स इंटू वाई क्या है आपका -10, रूट के अंदर सिग्मा एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर। तो देखिए दोनों का आंसर 10 है, तो ये आपका 10 × 10 आ गया। तो जब 10 × 10 100 का रूट करेंगे तो आपकी वैल्यू 10 आ गई, ये -10 थी तो आपका आंसर आ गया -1। तो ये आपका परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आ गया। ऐसे ही सेकंड डेटा दिया है आपको, ये कुछ वही इंडिविजुअल सीरीज ही दिया है लेकिन थोड़ा लंबा डेटा दे दिया है। सेम आपने एक्स लिखा, वाई लिखा, उसके बाद एक्स इंटू वाई कैलकुलेट करा, फिर एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर कैलकुलेट करी आपने डायरेक्ट। अब इन्होंने क्या करा है, दूसरे वाले फॉर्मूला से करके बताया है जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। तो कोवेरेंस ऑफ रूट सिग्मा एक्स इंटू वाई अपॉन एन, तो 411/10 आ गया। और फिर सिग्मा एक्स अपॉन एन कर दिया, सिग्मा वाई अपॉन एन कर दिया और उसमें माइनस कर दिया, तो आपका कोवेरेंस क्या निकल के आया, 0.4 निकल के आ गया। उसके बाद जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है कोरिलेशन निकालने का, उसमें वैल्यूज पुट करी सारी, तो आपका निकल के आ गया कोरिलेशन 0.032। सॉल्यूशन आपके पास है, डायरेक्ट वैल्यूज आपको ऊपर से पुट करनी है निकाल के, जो आपने निकाली है उससे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है कोवेरेंस और कोरिलेशन थर्ड वाले मेथड से, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला था वही आपने पहले एज्यूम कर ली वैल्यू, उसके बाद d1 dx dy निकाल लिया, dx इंटू डी वाई, डी एक्स की स्क्वायर डी वाई की स्क्वायर ये निकाल लिया। और ये निकालने के बाद आपका कोवेरेंस 1.7 निकल के आ गया। फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई दिए हैं सारे। उसके बाद कोरिलेशन का आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ये आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, इनमें देखिए जो आपका ज़्यादातर रहेगा क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। कोई ज़्यादा अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और आपको पता है किस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका वैसा थोड़ा केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन हो गया है कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। सेम वही मेथड है आपका। ठीक है, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, आपको n दिया है, सिग्मा एक्स दे दिया, सिग्मा वाई दे दिया, सिग्मा एक्स -10 की होल स्क्वायर माइनस दे दिया है, सिग्मा वाई -15 की होल स्क्वायर दे दिया है, सिग्मा एक्स इंटू वाई दे दिया है। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सिंपल आपका यही फॉर्मूला लगेगा, सारी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर 0.305 आ जाएगा। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम फॉलोइंग डेटा वही सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, बस आपको ये तीनों मेथड से अलग अलग करके कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया है। ठीक है, 0.915 इन पर ज़्यादा टाइम देने का कोई बनता नहीं है, मतलब क्योंकि इनमें क्या है डायरेक्टली फॉर्मूलाज लगे हैं आपको। अगर वैल्यूज दी गई हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूलाज अगर याद हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लगा के इनको निकाल सकते हैं। बाकी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, आप इनकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से बैठकर। कहीं ना आए तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं आपको उनका आंसर वहाँ वो बता दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर डाल के बताइएगा मेरे को। ठीक है, ये भी आपका वैसे ही है, डेटा दिया है, आर निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यू आई है 0.997। देखिए एक्स निकाला, वाई निकाला, फिर आपने इसमें एज्यूम करा, एज्यूम किसे करा है, डी एक्स निकाला है, कोई एक वैल्यू को एज्यूम करके आपने ये निकाल लिया। उसके बाद दूसरी को एज्यूम करा, उससे निकाल लिया, डी एक्स इंटू डी वाई करा, फिर डी एक्स की होल स्क्वायर डी वाई की होल स्क्वायर, उनका टोटल निकाल लिया और बाकी सारी इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया 0.997। ये आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन वाला आ गया, वही है सेम। ये बस क्या कर दिया आपको, जो ये चीज़ दे दिया है ना, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज दे दिया है, इसको आपको थोड़ा सा क्लास इंटरवल है तो आप इसमें पहले एक्स और वाई कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जो इनका मिड पॉइंट होगा वो एक्स हो जाएगा, वाई आपको डायरेक्ट दी ही है। ठीक है, सेम वही सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका ये जो कार्ल पियर्सन वाला मेथड है वो वाला कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आएगा इसमें, ये ज़्यादा जो टिपिकल क्वेश्चन है इस टाइप के ज़्यादा नहीं आएंगे। जो आपका सिंपल क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वही आएंगे जो इस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से टिपिकल फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं की वजह से बच्चों को इनसे डर लगता है। तो आप वो फॉर्मूलाज अगर याद कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड हो गया। अब आपका बचता है जो आपका स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन वाला है वो वाला कंसेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट हैगा जो आपका एक रह गया है स्पेयर्समैन कोरिलेशन। उसमें क्या होता है, फॉर्मूला हैगा उसका आपका 1 - सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में n³ - n। ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, R1 - R2, मतलब रैंक 1 माइनस रैंक 2 करके। ठीक है,
तो देखिए इसका क्वेश्चन दिया है 10 कॉम्पिटिटर इन अ ब्यूटी कंटेस्ट आर रैंक्ड बाय देयर 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर। 3 जजेस ने 10 कॉम्पिटिटर को रैंक दी है। फर्स्ट जज ने, सेकंड जज ने एंड थर्ड जज ने। यूज द रैंक कोरिलेशन मेथड टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेस एज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। तो किस के हमें दो ऐसे कोई चूज करने हैं जिनकी नियरेस्ट अप्रोच है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सारी रैंक लिख लेंगे R1 R2 एंड R3। उसके बाद R1 माइनस R2 की स्क्वायर निकालेंगे, R2 माइनस R3 की निकालेंगे और R1 माइनस R3 की स्क्वायर निकालेंगे। मतलब D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर और D3 स्क्वायर तीनों की स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए 1 माइनस 4 करा 3 आएगा, मतलब -3 आएगा, उसकी स्क्वायर आपकी 9 आ जाएगी। 4 माइनस 8 -4 की स्क्वायर 16। इस तरीके से निकालेंगे। R1 माइनस R2 की स्क्वायर, R2 माइनस R3 की स्क्वायर और R1 माइनस R3 की स्क्वायर। इस तरीके से निकालेंगे, इनका टोटल ले लेंगे। अब देखिए पहले P12 निकालेंगे, मतलब 1 और 2 का। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस 6 इंटू 94। देखिए D1 स्क्वायर था आपका 94, ये आपका 94 आ गया अपॉन में n क्यूब माइनस n। तो n कितना था टोटल 10, तो 1000 माइनस 10 990 आ गया। ये इससे आपका 0.43 आ गया। सेकंड वाले से 0.63 आएगा और थर्ड वाले से 0.2 आएगा। तो द सेकंड एंड थर्ड हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी। तो सेकंड और थर्ड की देखिए, सेकंड वाला और थर्ड वाले की, इन दोनों की नियरेस्ट अप्रोच बताइए कि ये सबसे नियरेस्ट अप्रोच के हैं। ठीक है, ऐसे ही ये आपको दिया गया है, इसमें आपको रैंक दी गई है। तो R1 R2 ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई एक तरीके से। इसके बेसिस पर आप क्या करेंगे, रैंक देंगे कि R1 क्या होगी, R2 क्या होगी, दोनों के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपने क्या करा है, एक में क्या करा गया है, लोवेस्ट टू, एक मिनट, अचीवमेंट, हाँ ये आपको रैंक दे रखी है। तो आपने R1 R2 लिख लिया। उसके बाद D की स्क्वायर निकालेंगे, कैसे, R1 माइनस R2 की स्क्वायर करके। उसके बाद इस फॉर्मूले में लगा के इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 0.643। सिंपल है ये वाला तो मेथड है जो इससे रैंक को रिलेशन वाला। इसमें देखिए मार्क्स ये दिए हैं आपको। उसके बाद सेम करना है आपको। क्या बोला है, कैलकुलेट स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, विल इट मेक एनी डिफरेंस इफ द मार्क इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ लास्ट स्टूडेंट इज 36 इंस्टीड ऑफ 35। पहले आपको रैंक कैलकुलेट करनी है। उसके बाद बोला है अगर 36 की जगह 35 मार्क्स हो जाएं तो क्या कोई डिफरेंस आएगा उसमें। तो देखिए सबसे पहले तो रैंक R1 R2 आप दे देंगे। उसके बाद R1 माइनस R2 मतलब D स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, उसका टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद आप इसे फॉर्मूले में लगा के यहाँ से आ जाएगी आपकी वैल्यू 6.5 इसकी। फिर जो उन्होंने बोला है कि 36 की जगह 35 होगी, उसका कैसे करेंगे, तो आपको ये वैल्यू करनी पड़ेगी। वैसे ये वाला रहने दीजिए, सिर्फ कैलकुलेट करिए। फिर आता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कोरिलेशन खत्म हो गया, अब आता है आपका रिग्रेशन का कंसेप्ट। तो रिग्रेशन में क्या होता है, रिलेशन बताई जाती है y के कि x एक के वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आएगा। तो जैसे हमारी जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हैगी y ऑन x की। तो इसमें a क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, b होता है स्लोप, x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। x ऑन y की क्या हो जाएगी इक्वेशन, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई। तो फर्स्ट मेथड होता है क्या सॉल्व करने का, कि सिग्मा y कैलकुलेट करें। वो कैसे आएगा, एन ए प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स, इक्वेशन 1। फिर सिग्मा एक्स वाई कैलकुलेट करें, a इंटू सिग्मा एक्स प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर। और अगर हमारी इक्वेशन है कि x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई वाली, मतलब x ऑन y है, तो सिग्मा x कैसे आएगा, एन ए प्लस बी सिग्मा y। और सिग्मा एक्स वाई कैसे आएगा, a इंटू सिग्मा वाई प्लस बी इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सेकंड मेथड होता है बी एक्स वाई और बी वाई एक्स कैलकुलेट करने का। कैसे, फाइंड बी, सबसे पहले बी कैलकुलेट करेंगे। तो बी एक्स वाई कैसे निकलता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये कैसे आता है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स एक्स स्क्वायर। ये आपके फॉर्मूलेज दिए हैं, इससे आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी डी एक्स की और डी वाई की। फिर उसे इक्वेशन में लगा देंगे आप। तो वाई ऑन एक्स की क्या बनती है, वाई माइनस वाई डैश इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स डैश। और x ऑन y की बनती है x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई डैश। फिर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ये आपको क्वेश्चन दिया है, y ऑन x कैलकुलेट करके बताया है। सेम फॉर्मूला लगाया आपको डायरेक्ट, और आपका ये आंसर आ गया y ऑन x का। ये सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करा है, बी वाई एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखाई है, y की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी।
बी एक्स वाई भी बताया है, सेम वही है, डायरेक्ट फार्मूला आएगा और कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूला लगाना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपको प्रॉपर्टीज़ दी हैं, प्रॉपर्टीज़ में आपको इतनी डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपका ये कोरिलेशन और रिग्रेशन का कंसेप्ट खत्म हो जाता है। सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको साथ में प्रोवाइड करवाए हैं। इनमें जो ये चैप्टर्स हैं इनमें सिर्फ फार्मूलाज लगाने का है, फार्मूला लगाते ही आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो मे बी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।